कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस मामले में गुजरात के हाई कोर्ट ने हुकूमत को सख्त फटकार लगाई है और लव जिहाद को लेकर के किस तरह एक मरतबा फिर एक और फ़ैसला सामने आया है, बल्कि पहले ही फ़ैसले को बरकरार रखा गया है। लव जिहाद के मामले में गुजरात का जो फ़ैसला था वहाँ के हाई कोर्ट का, आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ एक और फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिटी में सावरकर के नाम पर कॉलेज बनेगा। नाज़रीन गिरामी, देखिए क्या कुछ हो रहा है भारत में। तब्दीली मज़हब के लिए और उसके अलावा यहूदी बस्तियों में किस तरह तोसी जारी है और हमास से जंग के लिए तैयार है, किसने कहा। और जितने भी लोग दिल्ली में नारे लगाए थे उनका ताल्लुक़ आरएसएस से है, इस बात का इजहार, इस बात का आनंद सरस्वती ने जो एक वीडियो में करता नज़र आ रहा है, जो नफ़रत का पुजारी है, नफ़रत फैलाता है। 9 माह के हामिला फ़िलिस्तीनी कैदी अपने अहले खाना को किस कदर दर्द भरा मकतूब लिखा है, जो इस वक्त वायरल हो रहा है। अक्सर अखबारात ने इसको शाये किया है। वो सारी चीज़ें, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त काबुल और अफ़गानिस्तान से भी आ रही कुछ तस्वीर है कि किस तरह बाज़ इलाक़ों में शराब जला दी गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसके लिए नीचे तफसीलात दी जा रही हैं। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और जिन लोगों के वादे हैं वो वादे अपने पूरे कर लें। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं पहली ख़बर की, और वो है सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात हुकूमत को बड़ा झटका देते हुए हुकूमत के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि जिन अस्पतालों के पास इमारत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने गुजरात में कोरोना वबा के दौरान कई कोविड अस्पतालों में आग लगने के मामले में रियासती हुकूमत को खूब फटकार लगाई। आग लगने के वाक़यात पर नाराज़गी जाहिर करते हुए अदालत ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ कोरोना से लोगों को बचाना है, लेकिन ये आग लगाकर मार देना चाहती है। दरअसल गुजरात हुकूमत ने 8 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि जिन अस्पतालों के पास इमारत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है उन पर अगले साल मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत का नोटिफिकेशन लोगों की हिफाजत के साथ खिलवाड़ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात को इंसानी अलमिया करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अहमदाबाद के शेरे हॉस्पिटल में 8 कोरोना मरीज़ों की आग लगने की वजह से जान चली गई थी। इसके अलावा शिवानंद अस्पताल के ICU में आग लगने की वजह से 6 मरीज़ों की जान चली गई थी। ये नवंबर का महीना था। उसके बाद इस साल मई महीने में भरोच के अस्पताल में आग लगने की वजह से वहां दाखिल 18 कोरोना मरीज़ों की मौत हो गई थी। और आग लगने की इन वाक़यात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान में अस्पताल के फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म भी दिया था। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, जो पहले ही तकलीफ़ में थे उनको दोहरी तकलीफ़ दी गई थी अस्पतालों की जानिब से। जाहिर सी बात है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना मरीज़ किस तरह आग में झुलस करके मर गए थे। सब लापरवाही का नतीजा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हुकूमत के एक फ़ैसले पर, जो भी गुजरात की BJP हुकूमत है, नाराज़ नज़र आया, उसको फटकार लगाए। नाज़रीन गिरामी, आज़म ख़ान उनके बेटे अब्दुल्ला के मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्ला पर 2 पैन कार्ड मामले में MP MLA अदालत ने आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। आज़म और उनके बेटे अब्दुल्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए MP MLA कोर्ट जज आलोक कुमार दुबे की अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आकाश सक्सेना का बयान रिकॉर्ड होने के बाद आज़म और अब्दुल्ला की रिहाई का हुक्म दिया था। इधर नाज़रीन गिरामी,
सावरकर के नाम पर भी अब कॉलेज ओपन होंगे तो भारत का क्या हाल होगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू महासभा के लीडर रहे विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर कॉलेज बनेगा। इस तजवीज़ को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के नाम पर भी कॉलेज सेंटर्स के नाम रखे जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल की बुध को मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नए इदारों के नामों की मंजूरी दी गई। इनमें साबिक़ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे नामवर बीजेपी रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। और माना जाता है कि सावरकर समेत बीजेपी के उन लीडरों के नामों पर कॉलेजों के नाम रखने की दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद तनाज़ पैदा हो सकता, बल्कि पैदा हो चुका है। ज़ाहिर सी बात है कि जो शख्सियत मुतनाज़े है, शख्सियत कहा जाए उन लोगों को, उन लोगों के नाम पर अगर तालीम को जो है अगर उसके साथ मिलाकर के अलग अलग तरह की कोई भी फैसले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है सेकुलर माइंडेड लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के लव जिहाद कानून की अहम दफ़ात 5, 4, 3 और 6 पर रोक लगा दी थी और ये जमीयत उलमा हिंद की अर्ज़ी पर हुआ था। इस रोकथाम को हटाने के लिए जुमेरात को दोबारा हाई कोर्ट में समाअत हुई। चुनांचे कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से दफ़ा 5 पर स्टे हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि तब्दीली मज़हब के लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। सरकारी दरख्वास्त की जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट महर जोशी ने शिद्दत से मुखालिफत की और कहा कि सरकार लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत कर रही है। वो चाहती है कि जब कोई शादी करे तो उसे जेल में बंद कर दिया जाए और उस वक्त तक ना छोड़ा जाए जब तक कि सरकार को इत्मीनान न हो जाए कि शादी में कोई ज़बरदस्ती या लालच नहीं थी, यानी शादी की इब्तिदाई ज़िंदगी को सरकार जहन्नम बनाना चाहती है। एडवोकेट महर जोशी ने यह भी इस्तिदलाल दिया कि अगर एक्ट की दफ़ा 5 पर हुक्म इक्तनाई बाकी नहीं रखा गया तो अदालत का मुकम्मल फ़ैसला बेमाना और बेहैसियत होकर के रह जाएगा। इसी बात पर जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो दोबारा सुनवाई हो रही थी उसको लेकर के पहले के फैसले को बरकरार रखा है और इस तरह से जो लोग जिहाद के नाम पर प्रोपेगेंडे करके उल्टे सीधे केस दर्ज करके मुसलमानों को परेशान करना चाहते थे, उन पर गुजरात हाई कोर्ट ने इस वक्त रोक लगाई है। ऐसा माना जा सकता है इस फैसले की वजह से। नाज़रीन गिरामी, जालिम यहूदी, जालिम इसराइली फ़ौज, जालिम इसराइली हुकूमत वो अपनी नाजायज़ कब्ज़ात को रोकने का नाम नहीं ले रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वो मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों को नाजायज़ तौर पर बढ़ाने के लिए काम करेंगे और ईरान के साथ जौहरी माहदी की बहाली के लिए अमरीकी क़यादत की कोशिशों की मुखालिफत करेंगे। बेनेट का यह बयान अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में सामने आया। बेनेट हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गया था जहां उसने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात किया। बेनेट ने कहा कि मगरबी किनारे की बस्तियों को वसाअत देंगे जिसकी बाइडन मुखालिफत करते हैं। इसने अल-कुद्स में फ़िलिस्तीनी कौंसल खाने को दोबारा खोलने के अमरीकी मंसूबों की हिमायत करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि फ़िलिस्तीनी क़यादत अमन नहीं चाहती। उसने ये भी कहा कि वह बाइडन से मुलाकात के दौरान अमेरिका के साथ इसराइल के ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करेगा जो नेतन्याहू और डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया के माबैन कशीदगी का शिकार हो गया था। बेनेट ने यह भी कहा कि वो ईरान के बारे में एक नया स्ट्रेटेजिक विजन पेश करेंगे जिसमें तेहरान के इलाकाई असर व रसूख और जौहरी अज़ाइम के मुखालिफ अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना, ईरान के ख़िलाफ़ सिफारती और माशी इक़दाम करना और इस पर इसराइल के खुफिया हमले जारी रखना शामिल है। तो नाज़रीन गिरामी, इसराइल ऐसा है जो खुल्लम खुल्ला साफ़ तौर पर वाज़े करता है कि जो किसका दुश्मन है और किस तरह वो हमले करेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो साफ़ तौर पर कह रहा है कि अपनी नाजायज़ आबादी को बढ़ाने के लिए और यहूदी बस्तियों को आबाद करना नहीं छोड़ेगा और इसको रोकने के लिए जो है वो हमास के लिए जंग करने को भी तैयार है। और पूरी दुनिया खामोश होती है इस दहशतगर्द मुल्क को। अफसोस का मकाम यह है कि अरब ममालिक इसको सर पर बिठाए हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, नरसंग आनंद सरस्वती जो एक किस्म एक दहशतगर्द का चेहरा इस वक्त बन चुका है, ये शख्स अब खुद जो है उन लोगों को वाज़ेह तौर पर कह रहा है, बल्कि बीजेपी और आरएसएस को इस वक्त जो है निशाने पर लिया हुआ है। एक वीडियो में वो वीडियो वायरल हो रही है और उसको यूट्यूब में इस वजह से कि कॉपीराइट्स है नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन उसने क्या कहा है वो मैं तफसीलात सुनाऊंगा। दासाना देवी मंदिर का सदर पुजारी नरसंग आनंद सरस्वती ने यह दावा किया है कि जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने पर हालिया जो गिरफ़्तार हुए हैं उन तमाम लोगों का ताल्लुक़
आरएसएस से है और वो आरएसएस के बड़े फ़ाल कारकुनान हैं। इंटरनेट पर गश्त कर रहे एक वीडियो में नरसिंह आनंद दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हामियों को धोखा दिया। इस माह की इब्तिदा में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए गए थे। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर बरहमी के बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी दिल्ली तर्जुमान अश्विनी उपाध्याय बशमूल 8 लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में उपाध्याय को फौरी तौर पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। इधर गिरफ्तारियों पर रद्दअमल पेश करते हुए मज़कूरा मुतनाज़ा पुजारी मोदी हुकूमत और आरएसएस के साथ मायूसी का इजहार किया। वो गिरफ्तार शुदगान को जमानत पर रिहा होने का मौका नहीं दे रहे हैं, इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया। उसने वीडियो में ये कह रहा है कि गिरफ्तार मुलजिमीन आरएसएस के लोग और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त हामी हैं। और नरसिंह ये भी कह रहा था कि उसने कभी एक लफ्ज़ आरएसएस नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नहीं कहा और हमेशा मोदी की हिमायत में रहता है। और मज़ीद कहा कि मज़कूरा मुलजिमीन हम वक्त बीजेपी की हिमायत वाला माहौल तश्कील देने में वक्त लगाते हैं। आज उन्हीं को जो है गिरफ़्तार करके पूरी तरह से जो है उनको जो है ज़मानत नहीं मिल रही। इस सरासर नाइंसाफ़ी, ये कह रहा है ये सरस्वती। इसने ये भी कहा कि दीपक सिंह और आज़ाद विनोद ये दोनों मुलजिमीन उसके बेटे जैसे हैं और बीजेपी और आरएसएस के लिए सख्त मेहनत की है, लेकिन आज उन्हीं के साथ जो है पूरी तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। ये कहते हुए उसने जो है साफ़ और वाज़ेह किया कि जो है ये मुस्लिम मुखालिफ जो भी नारे लगाए जाते हैं वो जो है आरएसएस से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आरएसएस का इस वक्त जो कंट्रोल है हुकूमत में वो आप लोग जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीन के गरब उर्दुन के इलाक़े रामल्ला से ताल्लुक़ रखने वाली खातून कैदी अनहार अद्दैक जो 9 माह की हामिला है, उसने इसराइल देमोन जेल के अंदर से अपने अहल खाना को एक दर्दनाक पैगाम भेजा है। उसके अहल खाना की तरफ से शाई करदा एक ख़त में असीरा अनहार अद्दैक ने इसराइली जेल के अंदर अपने दर्द और खौफ का इजहार किया है और ये ख़त इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तमाम मीडिया में उसका तर्जुमा शाये हो रहा है। उसने अपने ख़त में लिखा है कि मैं जूलिया को गैर फितरी अंदाज में याद करती हूँ, मेरे दिल उसके लिए बहुत रोता है। मैंने उसे गले लगाया और उसे अपने दिल से थाम लिया। मेरे दिल में दर्द को लकीरों में नहीं लिखा जा सकता। उसने कहा कि मैं क्या करूं अगर मैं आपसे बहुत दूर ज़चकी के अमल से गुज़रूं और मैं बच्चे को जन्म देते वक्त तकलीफ़ से गुज़रूं तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि सीज़ेरियन डिलीवरी क्या है। अद्दैक ने दुआ की कि ऐ रब, मैं तेरी रहमत के लिए तरस रही हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे फ़र्श पर सोने के नतीजे में कमर में शदीद दर्द है। मैं नहीं जानती मैं ऑपरेशन के बाद इस पर किस तरह सो सकूँगी। उसने दर्द भरे अल्फाज में कहा कि मैं ऑपरेशन के बाद अपने पहले कदम कैसे उठाऊँगी और वार्डन किस तरह नफ़रत में रखता है मुझे। असीरा अद्दैक के मुताबिक वो मुझे और मेरे बेटे को तन्हाई में नहीं डालना चाहते। कोरोना वायरस की वजह से मेरा दिल सदमे से दो चार है। उसने मज़ीद ये भी कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं किस तरह इस पर अपना जहन फेरूंगी और उसे उनकी खौफनाक आवाज़ों से बचाऊंगी। जब उसकी माँ मजबूत नहीं होगी वो उसके सामने कमज़ोर हो जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस से आप साफ़ तौर पर और वाज़ेह तौर पर पैगाम पूरी दुनिया को जाता है, बल्कि इस 9 माह के हामिला फ़िलिस्तीनी कैदी की आवाज़ अरब ममालिक के ज़ालिम हुक्मरानों के कानों में भी नहीं रेंग रहा है कि किस तरह यहाँ की इसराइली हुकूमत जुल्म कर रही है मुस्लिम ख़वातीन पर, यहाँ के मुसलमानों पर, लेकिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हर अरब हुक्मरान इस वक्त अय्याशी में मुलव्वस है और इसी इसराइल जो ज़ालिम है, दहशतगर्द है और दहशतगर्दी की इंतहा कर चुका है, उसको सर पर बिठाए हुए हैं और वहाँ अपनी ही कौम की माँ बेटियाँ इस दर्द व करब के अलमनाक दास्तानें लिखते हुए गुज़र रही है। वह करीब नाज़रीन गिरामी, आइए सिंगू बॉर्डर पर जो इस वक्त किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में 9 माह मुकम्मल हो चुके हैं। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि 9 माह किसको कहा जाता है। लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मीडिया शुरू में इसको बदनाम करना चाहा हर एंगल से, लेकिन वो नाकाम हुए तो फिर इस एहतिजाज को कवरेज देना ही बंद कर दिए और आज 9 माह मुकम्मल हो गए हैं और वहाँ की ताज़ा तस्वीर आप एहतिजाज के किसानों की देख सकते हैं। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी, हरियाणा के करनाल में आज एहतिजाज किया था 9 साल की तकमील पर किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर के, लेकिन पुलिस ने उनके साथ जो सलूक किया है वो इन तस्वीर के हवाले से आप लोगों के सामने आ सकते हैं। लाठी चार्ज करके किसानों पर
जो है मज़लूम किसानों पर जो है उनको ज़ख्मी करने की कोशिश की है हरियाणा की पुलिस। और यहाँ की पुलिस किस कदर जालिम हो चुकी है वो इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो में सुनेंगे कि एक पुलिस ऑफिशियल साफ तौर पर पुलिसों को कह रहा है कि जो है किसानों को आने नहीं देना है, अगर कोई ज़्यादा कुछ करे तो आप सर फोड़ दीजिएगा, लाठी चार्ज कर दीजिएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये बस ऑर्डर निकल चुका है। अब इसको आवाज़ से सुनने के बाद किसानों के ख़िलाफ़ पुलिस जिस अंदाज में जुल्म बर्बरियत और बिलखुसूस हरियाणा की खट्टर हुकूमत जिस अंदाज में जो है जुल्म सितम की आखिरी हदें पार कर रही है, इस वीडियो से और उन तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आवाज़ के साथ इसको थोड़ा सुने, फिर उसके बाद मैं अफ़गान की कुछ ताज़ा अपडेट्स पेश करने की कोशिश करूँगा। इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ, कहाँ पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लग मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे। यहाँ पे आपको खड़ा रखा है शुरू में, किसी में कोई इशू नहीं है। मारोगे ना लट? ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और मेरे को एकदम आप अलर्ट लेके बैठे मिलना यहाँ पे। ठीक है, हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींचना अभी अपने 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है? सर कर लो यहाँ पे। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं कुछ अफ़गानिस्तान की। अफ़गान मुहाजिरीन अल्बानिया पहुंच गए हैं। इस मंज़र से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्बानिया के वज़ीर आज़म ईदी रामा और अमरीकी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। अमरीका के साथ मुआहदे के नतीजे में अल्बानिया कुछ अरसे के लिए अफ़गान मुहाजिरीन को आर्ज़ी पनाह फराहम करेगा, फिर उसके बाद उनको उनके इलाके जहाँ उनके लिए फ़ैसले होंगे वहाँ से उनको रवाना कर दिया जाएगा। ये जो है अफ़गान मुहाजिरीन का अल्बानिया पहुँचने का मंज़र है। उधर नाज़रीन गिरामी, तालिबान ने ख़वातीन को साफ़ तौर पर पैगाम भेजा है। अफ़गान की तमाम रियासतों, तमाम अज़ला की तमाम ख़वातीन को जो महकमे सेहत में काम करती थी और दीगर कई जो है सरकारी दफ्तरों में काम करती, उनसे कहा कि ख़वातीन मुस्तकिल तौर पर अपनी मुलाजिमत पर वापस आ जाएं। इमारत इस्लामी को उनकी मुलाजिमत की बहाली और काम पर आने से कोई किसी भी किस्म का मसला नहीं है। ये तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तालिबान की तरफ से जो है ऑफिशियल इस वक्त ख़वातीन के नाम में पैगाम भेजा है। नाज़रीन गिरामी, उधर अमेरिका ने तालिबान हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है। अमेरिका अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने के इम्कान पर अपनी इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ तबादले ख्याल कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक जल्द से जल्द इस बात पर इस वक्त फ़ैसला लिया जाएगा, तमाम शिराकतदारों से तबादले ख्याल करने के बाद। नाज़रीन, उधर तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर अपने ज़िम्मे ले लिया है। उसका मंज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका उसके इत्तेहादियों के 20 साल कब्ज़े का ख़ात्मा हो चुका है उस काबुल एयरपोर्ट पर भी। इत्तलात के मुताबिक तमाम गैर मुल्की फ़ौजी काबुल एयरपोर्ट से वापस चले गए हैं और हवाई अड्डे की सिक्योरिटी विक्ट्री फ़ोर्स के हवाले नाम से तालिबान की स्पेशल फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। यानी कि एक विक्ट्री फ़ोर्स बनेगी। वो विक्ट्री फ़ोर्स इस वक्त काबुल के एयरपोर्ट की जो है हिफाजत करेगी, वहाँ सारी जिम्मेदारियाँ। नाज़रीन गिरामी, शराब जला दी गई। जी हाँ, समनगान गवर्नर हाउस से बरामद होने वाले शराब को नमाज जुमा के बाद पब्लिक के सामने शराब जला कर के पूरे अफ़गानिस्तान को एक अलग ही पैगाम भेजा गया है। नाज़रीन गिरामी, शराब जलाने का मंज़र और इस तरह की चीज़ें हमने सुने थे कि किस तरह जो है जब शराब हराम कर दी गई थी तो उस वक्त मक्के की नालों में किस तरह शराब बहा था। अब इस तरह से एक मंज़र यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शराब की बोतलों को नमाज जुमा के बाद पब्लिक के सामने एक गवर्नर हाउस से जो तलब हुई थी, मिली थी, उसको आग लगा करके पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजा गया है। नाज़रीन गिरामी, काबुल जलालाबाद कौमी शाहरा पर तैनात तालिबान की मंसूरी फोर्सेस ज़िला सरूबी के नगलो डैम की सिक्योरिटी और ज़ाहिर शाह महल की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ाहिर शाह डैम और नगलो डैम
ये ज़ाहिर शाह महल और नगलो डैम पर जो है हमेशा ख़तरा रहता है कि इस पर जो है कहीं दुश्मन हमला ना कर दे, उसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जिसकी वजह से एक अहम तरीन टीम के हवाले इस वक्त इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, तुर्की ने काबुल में सिफारत खाना बहाल कर दिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं तालिबान के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद तुर्की ने अपना सफ़ीर और सिफारती अमला 313 ब्रिगेड यानी बदरी 313 जो इस वक्त एक मजबूत कमांडोस माने जाते हैं तालिबान के, उनके हिफाजती हिसार में इस वक्त ये पूरा कानवाई जा रहा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये तुर्की के सिफारत खाने को बहाल करने के बाद जो है वापस भेजे जाने का मंजर है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।